बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सीख कबाब। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक लहसुन की कड्डी ली है, उसको हमने छील के रखा हुआ था, और 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया था और उसे भी काट लिया है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची हमने काट के रखी हुई थी, और ये थोड़ा सा हरा धनिया हमने लिया है, इसको भी हमने धो लिया था। और ये एक हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको भी हम शामिल कर लेंगे और फूड प्रोसेसर में हम अच्छा सा इनको पीस लेंगे। उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन का मैंने एक ब्रेस्ट का पीस लिया था और उसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला बहुत अच्छे से पीस चुका है, तो इसमें हम बोटियाँ ऐड कर लेंगे और इसको भी बहुत बारीक हम पीस लेंगे। सीख कबाब में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इसका मसाला बहुत बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, तो तभी सीख कबाब अच्छे बनेंगे, वरना सीख कबाब जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना बारीक मैंने पीस लिया है। और यहाँ पे हम बाकी के मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें मैंने 2 टीस्पून नमक ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सीख कबाब मसाला ऐड किया है। आप इसकी जगह पे घर के मसाले भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं और 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है घी, क्योंकि ये ब्रेस्ट का पीस था तो इसमें कोई चर्बी वगैरह नहीं थी, तो इसकी जगह पे हम घी ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है, तो हम इस तरह स्टिक्स के ऊपर सीख कबाब की शेप में इसको लगा लेंगे और इस स्टिक से आसानी से उतर भी जाते हैं सीख कबाब, कोई मसला नहीं बनता। अगर आपके पास बारबेक्यू वाली स्टिक्स हैं, सलाखें हैं, तो आप उनके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से हाथ की मदद से प्रेस कर करके सीख कबाब की शेप दे लेंगे। इसमें आपने ध्यान रखना है कोई क्रैक्स वगैरह ना हो। और हाथों पे हमने थोड़ा सा ऑयल पहले से लगा लिया था, तो बहुत अच्छे से हमारे बन जाएंगे। तो इसी तरह से हम तो सारे स्टिक्स के ऊपर लगा के रख लेंगे। हम बहुत अच्छे से हम हाथों की मदद से इसको प्रेस करके स्टिक्स के ऊपर चिपका लेंगे। बहुत आसानी से बहुत अच्छे घर में ये बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे स्टिक्स के ऊपर लगा लिए हैं सीख कबाब, और हम यहाँ पे 2 मिनट के लिए पहले मीडियम आंच पे हम इसको सेंक लेंगे। उसके बाद हम इसको तवे के ऊपर फ्राई करेंगे। तो यहाँ से हम इसको मूव करते रहेंगे और सारी साइड से अच्छा सा इसको पकाएंगे, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तकरीबन 2 मिनट के लिए आपको इस तरह से पकाना होगा। इस तरह से सारे हम पका के उधर तवे के ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे। यहाँ पे आपने ऑयल बहुत कम यूज़ करना है। जब आपको लगे कि तवे के ऊपर बिल्कुल ऑयल ख़त्म हो गया, तो इस तरह हल्का हल्का ग्रीस कर लें ऊपर से सीख कबाब को, और 20 से 25 मिनट के लिए आहिस्ता आंच पे इसको पकाएं, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। तो ये बहुत ही मज़े के सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। और यहाँ पे आके आप इसको कोयले का दम दे सकते हैं। कोयला रख के आप इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए दम दें, तो बहुत अच्छा बारबेक्यू वाला टेस्ट आ जाता है। तो ये देखें हमारे सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। साथ में हमने ये ग्रीन चटनी भी बना ली है इसके साथ, तो इसका मज़ा डबल हो जाता है। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखें कितने अच्छे सॉफ्ट और जूसी बने हैं। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने मीडियम टू लो रखनी है फ्लेम, जब आप तवे के ऊपर पका रहे होंगे। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।